ड्रामा नाज़रीन और सामीन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार ड्रामा है ये। बारी की बहन बारी के साथ बातें कर रही होती है, जबकि बारी और मीनाल का बाप तो बाहर छुप के ये बातें सुन रहा होता है। मीनाल अपने भाई से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुज़दिल लड़के हो। आजकल के लड़के तो जब लड़की देखी चट लड़की देखी पटाख उनको शादी का प्रपोज कर दिया। लेकिन मैं तो कहती थी कि मेरा भाई भी बहुत ही ज्यादा निडर होगा, लेकिन नहीं भाई, बहुत बुज़दिल निकले तुम। एक लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, बल्कि तुम्हारे कमरे में ही बैठ के वो काम करती है, और तुमने उसके साथ इजहार मोहब्बत क्यों नहीं किया। मीनाल ने भारी से कहा कि मेरी बात सुनो, पहले ही तुमने इजहार मोहब्बत करने में बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। यानी कि ईशा इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है कि हर कोई ऐसी लड़की की डिमांड करे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें हाथ भी लग चुके हैं। तुम्हारे ही ऑफिस में तुम्हारा ही दोस्त अयान, जो प्रीशे के घर में रिश्ता लेके चला गया था, वो तो अल्लाह भला करे, मैं प्रीशे के पास गई और मैंने जाकर उसको समझाया बुझाया। समझाने से मुझे पता चला कि प्रीशा भी तुमसे मोहब्बत करती है, और मैं ना जाती तो तुम तो पता नहीं क्या करते, और तुम्हारी प्रीशे तो कोई और लेके उड़ जाता। बारी की बहन मीनाल बारी के कान खींच रही होती है, और बारी अपनी बहन से कहता है कि बाप के बारे में तुम्हें जानते हो ना, हमारा बाप ऐसा है कि मिडिल क्लास लड़के लोगों के साथ नफरत करता है, रिश्ता करने के तो दूर की बात है। और हमारे बाबा को पता चले ना कि मैं परीशा लड़की नामी लड़की के साथ मोहब्बत करता हूँ, और मेरे बाबा को पता चले मेरी ऑफिस में परीशा रहती है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, जबकि परीशा एक आम सी घरेलू मिडिल क्लास गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, तो बाबा तो जीना मुश्किल कर देंगे परीशा का। तू बनाना तो दूर की बात है, वो तो उसको ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें पता भी है बाबा गरीबों से कितनी नफरत करते हैं, और गरीबों को ऊपर वो कितने ताने कसते हैं। मीनाल बारी से कहती है तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं बाबा को समझा लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम जाओ और मैं जाती हूँ, और जाके प्रीशा के घर में जाके उसके वालिदैन से उसका हाथ मांग लेते हैं। और क्या चाहिए प्रीशा के घर वालों को, तुम जैसा हैंडसम खूबसूरत खूबरू लड़का, और ऑफिस भी तुम्हारा ही है। और क्या चाहिए उनको, ऐसे लड़के की तो लोग डिमांड करते हैं, वो भी वो लड़का जो उनकी लड़की से इतनी मोहब्बत करता है। सुबह मैं और तुम जाते हैं प्रीशा के घर में और उनके वालिदैन से जाके रिश्ता मांगते हैं। बारी ने मीनाल की बात सुनते ही कहा, खबरदार, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो बरादरी वाले लोग हैं, वो अपने बहन भाइयों से मशवरा करते हैं। अगर मैं और तुम वहां पे चले गए रिश्ता लेने के लिए, तो प्रीशा के घर वालों ने पता क्या कहना है, इन्हों दे वड्डे मर खप गए ने, इन्हों दा वड्डा वडेरा कोई नहीं, ये लव लोंडा लपारा आ गया मेरी लड़की का रिश्ता मांगने। रिश्ता तो नहीं मिलना, बात जरूर बिगड़ेगी। बारी ने मीनाल को कहा कि यही करना होगा कि बाबा को साथ लेके जाएं तो फिर ही रिश्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बाबा को कौन समझाए, क्या बाबा प्रीशा के घर में जाएंगे अपने बेटे के इकलौते बेटे का रिश्ता लेके, क्या बाबा प्रीशा को अपनी बहू तस्लीम करेंगे। जी नाज़रीन और सामीन, मीनाल और बारी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और बाबा यानी कि शयान वो तो बाहर छुप के बात सुन रहा होता है। श्रेया ने जब अपनी दोनों बेटी और बेटे की बात सुनी, और ये भी कि प्रीशा नामी एक लड़की है जो इसके ऑफिस में काम करती है, और वो गरीब घराने की लड़की है, और मेरा बेटा उसको दिल दे बैठा है, और उससे जनाब मोहब्बत करते हैं, शादी करने वाले हैं, और कल दोनों बहन भाई रिश्ता लेके जाएंगे। श्रेयान को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और गुस्सा करता है, और कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होने दूंगा, गरीब बहू मैं तो कभी भी कबूल नहीं करूंगा। जी नाज़रीन और सामीन, ये थी रहमत ड्रामे की अगली एपिसोड की प्रेडिक्शन, कनिस्टर टीवी एंड मनिस्टर टीवी। और हाँ, अगर किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे का आपने BTS बिहाइंड द सीन ड्रामा का देखना है, गॉसिप टीवी को GOSSIP TV, गॉसिप टीवी को आप